नमस्कार, सक्सेस मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मौजूद हैं प्रगति मैदान में। आप देख सकते हैं हम हॉल नंबर 6 पे मौजूद हैं और यहाँ पे किस तरह से मंडपम किया हुआ है और देख सकते हैं आप कितना भीड़ भाड़ यहाँ पे मौजूद हैं। और अभी थोड़ी देर में हम आपको अंदर ले चलेंगे और लोगों से रूबरू कराएंगे उनको कैसा लग रहा है इस मंडपम में और किस तरह से जो है यहाँ का व्यवस्था है और कैसा चल रहा है यहाँ पे। अभी हम थोड़ी देर में आपको ले चलते हैं अंदर। देखिए, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी पार्टिसिपेट किए हैं और हमने जो है यहाँ पे वीआर और जैसे ओरिजिनल डायनासोर फॉसिल्स के थ्रू बच्चों को भी कनेक्ट कर रहे हैं ताकि वो समझ सके कि क्या होता है मिनिस्ट्रीज़ में, क्या क्या वर्क होते हैं। जैसे वीआर के थ्रू आप एक्चुअल माइनिंग एरिया को फील कर सकते हैं कि वहाँ माइनिंग कैसे होती है, कैसा इन्वायरमेंट रहता है सिटिंग ईयर। एंड अपार्ट फ्रॉम डैट यू कैन फाइंड कि यहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर और उनके अंदर में जितने भी पीएसयू हैं वो सभी यहाँ पे अपने स्टॉल लगाए हैं और अपने प्रोडक्ट एंड अपने सर्विसेज को शोकेस कर रहे हैं, जिसको आप कवर कर सकते हैं हर स्टॉल को। जैसे अभी आप नालको के स्टॉल पे हैं। नालको एकमात्र ऐसी गवर्नमेंट कंपनी है जो एल्युमिनियम बनाती है स्टार्टिंग फ्रॉम बॉक्साइट माइनिंग और एशिया की लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड एल्यूमिना एंड एल्युमिनियम कम्प्लेक्स है। और हमारा जो यूएसपी है, वी आर द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट and lowest cost producer of alumina in the world. So this is the one of the USPs, and rest of things you can explore the product displayed here, and you can also see our corporate films and also in virtual film. सर आप क्या क्या चीज़ें सीखी आपने यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ सीखी। मतलब मैंने जब यहाँ पे सबसे पहले एंट्री ली थी तो फिर यहाँ पे ना कुछ पत्थर रखे थे, कुछ थे मोरक्को से, कुछ थे ब्राज़ील वगैरह से, तो मैंने उनको देखा, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। फिर उसके बाद जब मैं यहाँ पे आया तो मतलब ये जो वीआर का एक्सपीरियंस है मैंने पहले भी देख रखा है और जितने भी यहाँ पे जो बाकी के एक्सपीरियंस जैसे नालको हो गया, बाकी चीज़ें भी थी, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि मतलब ये ऐसी चीज़ें जो हम ना अपने डेली बेसिस पे देखे। और जब मैं लास्ट ईयर अपने मतलब यहाँ पे ट्रेड फेयर पे ही आया था तो तब भी यहाँ पे इतना कुछ यहाँ पे था नहीं, पर जब मैं इस साल आया तो ये माइंस भी है, बाकी चीज़ें भी है, तो ये चीज़ मुझे पर्सनली अच्छी लगती है। मुझे इस टाइप की मूवीज़ ही पसंद है, तो अगर मैं जब उनको रियल लाइफ में देख पा रहा हूँ, फिर वहाँ के पत्थर भी ऐसे हैं, तो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा और मेरा बस एक्सपीरियंस यही है। एल्युमिनियम की जब बात होती है, आधे लोगों को पता भी नहीं है कि एल्युमिनियम कहाँ से आता है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एल्यूमिनियम मैं सच करो मैं भी नहीं जानता कि कहाँ से है, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से नहीं हूँ। मैंने 10th में छोड़ दी थी और मैं एल्यूमिनियम सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो वायर्स में यूज़ होता है या फिर बाकी चीज़ों में यूज़ होता है। आप वहाँ पे गए, नालको में गए, आपने देखा कि एल्युमिनियम कैसे बनता है? हाँ, वो मैंने देखा था, बट वही चीज़ थी कि वो चीज़ मैंने इतने ध्यान से नहीं देखी। मैंने बस उसका वो देखा प्रोसीजर कि हाँ वो ऐसे मशीन है, यहाँ से ऐसे निकल रहा है, ये उसकी माइन है, वो ऐसे बन के तैयार हो, तो मैंने वो चीज़ पूरी अच्छे से देखी थी। मोदी गवर्नमेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी ने इतने एग्जीबिशन लगाए हैं बोर्ड के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, इसके बारे में? मैं मोदी जी के बारे में बस एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जैसे 2023 में भी था, 2024 में भी था, तो जो 2024 में ये हमारा ट्रेड फेयर है, ये पूरा ये तो इसको ना मिनी दुबई एक्सपो कह सकते हैं। मतलब जिन लोगों को पता होगा कि ये दुबई में भी ऐसे एक फेयर लगता है एंड वो बहुत बड़े लेवल पे लगता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है एंड उसमें बाकी चीज़ें भी होती है, उसका इंटीरियर हो गया, कैसे कैसे सेटअप कर रखा है, तो वो चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी है। जब मैं लास्ट ईयर आया था तो कोई वो जितने भी एग्जीबिशन हॉल्स थे, कुछ आगे थे, कुछ पीछे थे, एंड इस साल क्या है कि सारे जो एग्जीबिशन हॉल थे वो लाइन से ऐसे करके हैं एंड बीच में फूड कोर्ट हो गया या फिर जो भी नए इंटीरियर बने हैं, फाउंटेन वगैरह बने हैं, तो वो काफ़ी कुछ चेंज किया। तो मतलब 1-2 साल में मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि हम इसको मिनी एक्सपो बोल पाएंगे दुबई का। मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा आप पे, जो आज आपने यहाँ पर देखा मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में, ये बाहर के देशों में ज़्यादा देखा जाता है, इस बार क्या अच्छा लगा आपको कि ये पहली बार प्रगति मैदान ट्रेड फेयर में आपको ये देखा? काफ़ी अच्छा लगा कि मतलब मैंने ये अभी तक मैंने ऐसे सुना था या फिर मैंने ऐसे व्लॉग्स में देखा है कि यार ऐसे माइंस का होता है, ये होता है, वो होता है, या फिर मैंने इनको म्यूजियम वगैरह में देखा है, बट ट्रेड फेयर में ये चीज़ मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं करी थी। पर उसके बाद अगर ये चीज़ें हैं तो मुझे वो पर्सनली बहुत अच्छी लगी है।
जैसे कि आपने बताया आपको पहली बार आपने यहाँ कुछ चीज़ें देखी, नोटिस की। हाँ। तो आप कुछ अपने उम्र के लोगों को, अपने बच्चों को कुछ ऐसे शेयर करना चाहेंगे बातें जो आपने यहाँ से सीखी? देखो, अगर मैं अपने एज वालों को बताऊँ तो मैं सिर्फ 21 साल का हूँ। मैं 21 साल का यहाँ पे आया, मैंने सारी चीज़ें देखी, मैंने सारी चीज़ें सीखी। तो मैं उनको बस एक ही चीज़ कहूँगा कि यार ये ना जो 14 दिन है, एटलीस्ट अपना एक दिन निकाल के यहाँ पर आओ और सिर्फ घूमने के पर्पज़ से नहीं, यहाँ से कुछ सीखो, यहाँ पे कुछ देखो। यहाँ पे बहुत कुछ है देखने को। अगर इसको देखा जाए ना तो ये आने वाले साल में एक बहुत बड़ा फेयर बनेगा। मैं चीज़ लिख के दे सकता हूँ। स्पेशल है। अच्छा, तो ये एक फॉसिल एक्सकवेशन का मॉडल बनाया गया है बच्चों के लिए कि फील्ड में हमें फॉसिल कैसे मिलते हैं, हम फॉसिल्स कैसे निकालते हैं, उसका ये एक मॉडल है। तो ये जो साइड में आप जितनी भी देख रहे हैं ये रियल फॉसिल्स है और ये मेलेरिसोरस जो इंडियन डायनासोर था उसका एक मॉडल बनाया गया है बच्चों को बताने के लिए कि किस तरह से फील्ड में फॉसिल मिल रहे हैं और किस ये हम ऐसे कवर करके रखते हैं। तो बच्चे उसको धीरे धीरे ब्रश करके ऐसे हटा के फिर देखते हैं कि हम फॉसिल्स कैसे निकालते हैं, क्योंकि फॉसिल पूरा तो प्रिजर्व नहीं होता है, तो जितना पार्ट प्रिजर्व होता है उसको निकालना भी एक बहुत बड़ा टास्क है। और इसको आराम से धीरे धीरे ब्रश करके ताकि वो जितना भी पार्ट है प्रिजर्व हुआ वो पूरा एज इट इज़ निकल सके। तो ये इसका एक मॉडल बनाया गया है यहाँ पर। तो गवर्नमेंट हमारे लिए काम कर रही है, हमारे देश के लिए काम कर रही है, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? हाँ, हम मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से हैं। तो जीएसआई का मेन जो काम है वो रॉक की स्टडी है और उसी के दौरान ये फॉसिल्स मिलते हैं, जो फॉसिल की स्टडी को पैलेंटोलॉजी कहते हैं। और बच्चों ने जिन्होंने सिर्फ कहानियों में सुना है कि और मूवीज़ में देखा है कि डायनासोर होते थे, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। हर बच्चा आके पूछ रहा है क्या ये रियल है, क्या ये रियल है, क्या ये हमारे इंडिया से पाया गया था। हाँ, तो ये जितने भी फॉसिल्स हैं ये गुजरात डिस्ट्रिक्ट से, ये खेड़ा डिस्ट्रिक्ट से मिले हैं ये हमें। पहली बार ऐसा हुआ है कि ट्रेड फेयर में जी लगा है। हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे कि ये कुछ अलग है? पहले बाहर देशों में ऐसी चीज़ें लगती थी, एग्जीबिशन लगते थे। हाँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का पहली बार यहाँ पे लगा है जीएसआई का। तो बच्चों के मिनरल्स देखना, और देखना और फॉसिल्स देखना एक बहुत ही मतलब अलग सा एक्सपीरियंस है और नॉलेजेबल एक्सपीरियंस भी है। फॉसिल क्योंकि जो हम किताबों में पढ़ते हैं वो एक्चुअली में कैसा दिखता है, वो एक नया एक्सपीरियंस है बच्चों के लिए। सर, मिनिस्ट्री ऑफ माइंड से जब बात आती है तो ये चीज़ें बाहर के देशों में ज़्यादा दिखाई देती है। आज मोदी गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की जाए, पहली बार देखने को मिला है और बच्चे प्रोत्साहित हैं। हमने देखा कि वहाँ बच्चे काफ़ी क्रेज़ दे रहे हैं और उन्होंने कहा कि सच में डायनासोर है। एक सवाल किया मैडम से, लेकिन मैडम ने उनको समझाया बेटे डायनासोर है जरूर, उनका आकार डायनासोर का है, लेकिन इसको बारीकी से समझाया कि ये क्या क्या होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है। क्योंकि जानते हैं भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बस किताबों में पढ़ा होता है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं किया होता। आज वो प्रैक्टिकली देखने को मिला, तो क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली मैं तो बोलता हूँ जो ये सब कलेक्शन है MF मक्की का कलेक्शन है, तो उनको धन्यवाद कहना चाहिए। मैट्रिक्स इंडिया उनकी कंपनी है और मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने उनको इनवाइट किया है। बच्चों को उनको धन्यवाद कहना चाहिए कि इतना उनको प्रोवाइड किया देखने के लिए। डायनासोर एग्स है, मोसोसोरस का जॉ है, ट्राइलोबाइट्स है, बहुत सारे फॉसिल्स हैं जो इजीली आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो बेसिकली उनको ही धन्यवाद करना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ माइंड को धन्यवाद करना चाहिए। चलिए सर, धन्यवाद तो कर ही रहे हैं, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आपका भी बनता है। थोड़ा बताइए, प्रेजेंटेशन बताइए, पूरे सही तरीके से बताइए किस तरह से ये एग्जीबिशन लगा है, इसमें क्या क्या खास है? सर बेसिकली आप ये देख रहे हो, ये एमेथिस्ट है, वेरी ब्यूटीफुल जेम क्वालिटी मिनरल है, ब्राज़ील से इंपोर्ट किया है और सबसे अच्छी क्वालिटी का एमेथिस्ट ब्राज़ील में ही मिलता है। तो ये ऐसी बहुत सारे मिनरल्स को मैट्रिक्स इंडिया ने यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ माइंड में लाया है शो करने के लिए, जो और कहीं देखने को नहीं मिलता, यहाँ देखने को मिल रहा है। और ऐसी बहुत सारे स्टोन्स है जो आप देख सकते हो, बहुत रेयर स्टोन की जो बात आती है तो हमारे देश में ये ब्राज़ील का पत्थर कहाँ यूज़ होता है? क्योंकि बच्चे एक स्टोन तक ही रह जाता है, लेकिन हम उसने बताइए कि किस काम आता है ये? बेसिकली सर ये जेम क्वालिटी मिनरल है। इसका वेल क्रिस्टलाइज जो स्टोन है वो जेम में इस्तेमाल होगा, उसका वेल कटिंग होगा,
उसको पॉलिश होगा, उसका एक जेमोलॉजी प्रोसेस है, उसके बाद में वो आपकी ज्वेलरीज़ में यूज़ आ सकता है और रिंग्स में बहुत सारे उसकी यूजेस है। एज अ ज्वेलरी उसका बहुत सारा यूज़ है, वो जेम क्वालिटी। चलिए आप बात करते करते हमें साथ साथ बताते जाइए इसका क्या सुविधा है। यस सर, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि हम मीटियोरॉइड है, ये टिसरलिटाइन 003 लूनार का पार्ट है जो गाँव माली में इम्पैक्ट हुआ था। ये बहुत ज़्यादा रेयर चीज़ है जो जिसको आप मून का टुकड़ा भी बोल सकते हो, चांद का टुकड़ा। ये भी हमने माली से इंपोर्ट किया है और बहुत रेयर चीज़ है जो आपको देखने को मिल रही है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे जो आप देख सकते हो, जैसे केवेंजाइट मिनरल है, पूरे वर्ल्ड के अंदर सिर्फ महाराष्ट्र में वाघोली में मिलता है ये केवेंजाइट मिनरल। और क्वार्ट्ज क्लस्टर है, इंडिया के बहुत सारे मिनरल्स हैं यहाँ पे, वर्ल्ड के बहुत सारे मिनरल्स हैं। जैसे कि आप देख सकते हो जिप्सम सेलेनाइट है, ये डेजर्ट में फॉर्म होता है। एमेथिस्ट क्रिस्टल आपने देखा, वहाँ पे जियोड देखा है, क्रिस्टल कैसा होता है, कैसा दिखता है जब वो एक क्रिस्टल होता है, आप यहाँ देख सकते हो। स्टील वाइट है जो पूना में, जो जियोलाइट्स फैमिली के मेंबर है जो सिर्फ पूना में ही मिलते हैं मोस्ट ऑफ दी, तो आप देख सकते हो। अपोफ्लाइट है, स्टील वाइट है, और भी बहुत सारे मिनरल्स हैं यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेंगे। कैसे ले सकते हैं उनके बारे में, क्या उन तक कैसे पहुंच सकता है? सर आप यहाँ से भी परचेस कर सकते हो, हमने अवेलेबल किया है स्टोन्स को, यहाँ से भी आप परचेस कर सकते हो। अगर आपको ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हो, हम वर्ल्ड वाइड शिपमेंट भी करवाते हैं। बेसिकली हम बिज़नेस है हमारा ये। अगर कोई आपसे ऑनलाइन लेना चाहता है तो कैसे लेगा, क्या कॉस्ट है इसकी, और ये क्या पूरा लेना पड़ेगा या इसका कुछ ग्राम्स के हिसाब से मिलता है? नो सर, ये जस्ट पीस के हिसाब से मिलेगा आपको। जो सेलेनाइट है वो उसको कंप्लीट पीस है, वैसा ही बहुत सारे सेलेनाइट के पीसेस है, आपको पीस के हिसाब से मिलेगा। हम आपको कार्ड प्रोवाइड करा देंगे मैट्रिक्स इंडिया का, फिर भी अगर नंबर प्रोवाइड करा फिर भी देंगे। आप व्यूअर्स को कुछ बताना चाहते हैं चैनल के माध्यम से, या कुछ लेना चाहे तो कैसे ले सकते हैं? ऑफिशियली हमारा अभी इंस्टा से हैंडल हो रहा है मैट्रिक्स इंडिया मिनरल्स, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो, हमारा नंबर है, वहाँ से व्हाट्सअप के थ्रू ऑर्डर कर सकते हो। व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि इसकी कॉस्टिंग क्या रहेगी? देखिए आपके सामने व्यूअर्स आए हैं, वो कॉस्टिंग पूछ रहे हैं। कॉस्टिंग स्पेसिमन से होंगी। जस्ट आपको ये क्वार्ट्ज का क्रिस्टल दिख रहा है, ये 15,000 में आपको मिल जाएगा यहाँ पे। पूरा मिलेगा या पूरा फिर मिलेगा? पूरा मिलेगा। जस्ट पूरा सैंपल आपको पूरा मिल जाएंगे, स्पेसिमन मिल जाएंगे। मैं आपको रोक, आपने पहली बार देखा होगा ये? बिल्कुल सर, आज हमने पहली क्या बार खास देखा। लगा आपको यहाँ? सर बेसिकली मैं आर्टिस्ट हूँ, मतलब कि मैं पेंटिंग्स बनाता हूँ, नेचुरल मतलब नेचर से रिलेटेड पेंटिंग्स बनाता हूँ। मेरे को मार्वल्स की मूवीज़ में इस टाइप्स के स्टोन्स एंड क्रिएटिव वर्क्स दिखाई देते थे, तो मतलब कि लग रहा है कि भाई हाँ ये दूसरे किसी यूनिवर्स से आई हुई चीज़ें हैं। मतलब इंडिया में, मतलब कि वर्ल्ड में ऐसी चीज़ें हो रही हैं, मिल रही है। बाहर के देशों में लगती बाहर के देशों में लगती है, यहाँ नहीं है कुछ भी ऐसा देखा था हमने, तो फर्स्ट टाइम ऐसा देख रहे हैं हम। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, हम बस नेचुरल टेक्सचर्स देख रहे हैं, हम फ़ोटो देख रहे हैं और उससे हम आगे काम करेंगे अपनी पेंटिंग्स में। इस तरीके की पेंटिंग, मतलब तभी मैंने पूछा मैं क्या बाय भी कर सकते हैं, क्योंकि जो मेरे को वो वाला पीस है ना, वो मेरे को बाय करना है क्योंकि जो टेक्सचर है ना, वो मेरे को अपने कैनवस के अंदर लेके आना एज इट इज़, और उसके लिए मेरे को सामने रखा चाहिए मेरे, और टेबल पे होगा तभी वो बनेगा, तब वो सामने से वैल्यू भी करेगा। चलिए, कस्टमर भी आ गए, वो कह रहे हैं मुझे वह बाय करना है, चाहे कितने का भी हो मैं ज़रूर करूँगा। ओके। बहुत अच्छे तरीके से आपने उनको प्रेजेंटेशन दी है, तभी आपके कस्टमर वो युवा क्रेज बढ़ा उसके आगे। चलिए और बताइए मुझे आप। ओके सर, आप देख सकते हो यहाँ पर भी एक मीटियोराइड रखा है, वेरी लार्ज मीटियोराइड है, जो मैं तो बोलता हूँ कि गवर्नमेंट के अलावा कोई प्राइवेट कलेक्शन किसी का नहीं होगा जो एमएफ मक्की ने यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया है। उसका वेट अप्रॉक्सीमेटली 8 kg है, आयरन प्लस निकल उसका कंपोजिशन है, बहुत ही रेयर मेटेरोइड है, शिकागो एलन रशिया से आया है। और ऐसे ही बहुत सारे फॉसिल्स भी है, मैंने आपको बताया बहुत सारे फॉसिल्स भी यहाँ पे आप देख सकते हो। अमोनाइट है ये फॉसिल, 130-140 ईयर मिलियंस ईयर ओल्ड फॉसिल है, जो क्रिटिशियस एज का फॉसिल है, यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। और बहुत सारे फॉसिल्स के अलावा स्टोन्स भी आप देख सकते हो यहाँ पे। बेस्ट क्वालिटी का एमेथिस्ट है, आपको देखने को मिलेगा। हेमेटाइट है, पायराइट है, वेरी फेमस मिनरल इंडियंस में पायराइट है, बहुत सारी पायराइट की क्वालिटी है। जो इंडियन मिनरल्स में देखिए स्कॉलेसाइट है यहाँ पे, और बेंडेड हेमेटाइट जेस्पर का भी है,
वैनाडिनाइट है, बहुत ब्यूटीफुल मिनरल है। और ऐसे ही पॉलिश भी किया, स्पेयर शेप में कन्वर्ट किया उनका ब्यूटी को एनहांस करने के लिए। वहाँ पे आपको पॉलिश स्पेयर भी दिखेंगे, बहुत सारे मिनरल्स है, आप यहाँ पर आके देख सकते हो। सर जैसे स्टोन की बात आती है तो क्या हमारे इंडिया में भी ऐसी कोई जगह है जहाँ से ऐसे स्टोन मिलते हैं? जैसे हमने देखा ज़्यादातर बाहर के देशों के स्टोन यहाँ मिल रहे हैं, पर इंडिया के बहुत कम है, तो ऐसे कोई स्टोन हमारे देश में भी है जो अलग से हैं जो परचेज़ कर सकें? महाराष्ट्र में बहुत सारी जियोलाइट्स फैमिली के मिनरल्स मिलते हैं और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी भी मिलते हैं, वहाँ से भी आप इजीली मिलता है। जैसा कि अपोफ्लाइट है, महाराष्ट्र का मिनरल है। जालना की कैल्साइट बहुत फेमस है, वहाँ बहुत सारे मिनरल्स इंडिया की भी है। स्कॉलेसाइट है जो जियोलाइट फैमिली का मेंबर है। बहुत सारे महाराष्ट्र के मिनरल्स भी है, इंडिया के मिनरल्स भी है। कॉर्ड्स भी इंडिया का ही बहुत बेस्ट होता है, आप देख सकते हो। सर चलते चलते अपने व्यूवर्स क्या बताना चाहेंगे, अगर कोई ट्रेड फेयर आता है तो कौन से हॉल में आए और कहाँ पहुँचे आप तक? अभी तो हॉल नंबर 5 में है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के इसमें बूथ है हमारा, वहाँ पे आ सकते हो आप। मिनिस्ट्री ऑफ माइंड्स में हम आए हैं, क्या स्पेशल है आज यहाँ पे? क्योंकि ये चीज़ें पहली बार हमने देखी है और इंडिया में पहली बार ट्रेड फेयर में एग्जीबिशन हुआ है। ये चीज़ें बाहर के देशों में ज़्यादा दिखती है। चलिए, आप अभी खड़े हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के स्टॉल पे, जहाँ पे धरती तो धरती के बाहर के भी कुछ देखने को मिलेंगे आपको। और इस पे आज के लोगों की तो छोड़ दीजिए, 6.5 करोड़ साल पुराने भी जीवाश्म हमारे स्टॉल में उपलब्ध हैं। इसका मतलब आदि मानव की बात करना चाहते हैं? आदि मानव से पहले की हम बात कर रहे हैं। आज एक ह्यूमन स्कल भी आपके सामने दिख रहा होगा, ये 5 लाख साल पुराना है और इसका नाम है होमो इरेक्टस नर्मेंसिस। उसी तरह से ये देख रहे हैं आप, ये डायनासोर का अंडा है, ये 6.5 करोड़ वर्ष पुराना है। ये इसका कवर आपको दिख रहा है, ये गुजरात के खेड़ा का है। और आप सामने में देख सकते हैं, आइए, जहाँ पे आपको ये डायनासोर का अंडा दिख रहा है और ये उसकी हड्डियाँ हैं। ये हड्डी है, ये भी हड्डी है। उसी तरह से देखिए यहाँ पे आपके ये सामने ये जो दिख रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं मेटियोराइट्स या उल्का पिंड, ये चारों आपके सामने है। और ये जहाँ जहाँ गिरे थे धरती पे, गुजरगांव, कोडई कैनाल, गोलपारा, काटोल, यहाँ से अलग अलग मिले। और ये अलग अलग टाइप के भी हैं, टाइप भी यहाँ पे लिखा हुआ है। उसी तरह से हमारे घर में यूज होने वाले या आज के एकदम हाई टेक्नोलॉजी यूज होने वाले जो खनिज हैं, वो भी इस स्टॉल में आप देख सकते हैं। आप देखिए, सबसे पहले आपके घर में जो प्रेशर कुकर बनता है, उसके एल्युमिनियम का जो सोर्स है, ये है, ये बॉक्साइट मिनरल है, पिसोलिटिक बॉक्साइट है। और ये वाइट पार्ट जो है एल्यूमिना रिच पार्ट है। ये जो दूसरा आप देख रहे हैं, ये शीशा का ओर है, जिसको बोलते हैं गैलेना लेड सल्फाइड। और ये बहुत यूजफुल है, आपके बैटरीज में काफ़ी यूज होता है। ये ग्रेफाइट है, जो हर बच्चे को ज़रूरत पड़ती है और हमारे पढ़ाई की जो शुरुआत होती है पेंसिल बनाने के लिए ये यूज होता है। ये आप अपने उंगली से थोड़ा सा रगड़ के देखिए, आपको पता चलेगा कि आपका उंगली थोड़ा सा काला हो गया होगा। सर ये चीज़ें बच्चों को नहीं पढ़ाई जाती है, इसके लिए कुछ बताना चाहिए? ये बच्चों को पढ़ाई जाती है, उनकी किताबों में फोटो के रूप में मिलते हैं। यहाँ पे आपको एकदम लाइव दिखेंगे। हाँ, ये एक पत्थर है जिसका नाम है टॉल, और इससे पाउडर बनता है, टैल्कम पाउडर, जो हर घर में यूज होता है। ठीक है, इसको अपना खून से स्क्रैच कर सकते हैं। यही एक पत्थर है जिसको अपना खून से आसानी से, नहीं तो दूसरा स्क्रैच नहीं होगा। ये देखिए, एक नियोबियम का मिनरल है जिसको बोलते हैं पायरोक्लोर, और ये सुपर कंडक्टर्स में यूज होते हैं, रॉकेट्स में यूज होते हैं, जेट इंजन्स में यूज होता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये चाल्कोपाइराइट है, ये कॉपर का ओर है। और ये जो कलर्स आपके जो चमकीले चमकीले दिख रहे हैं, इससे हमारे तांबे बनते हैं, जो सामने आपको दिख रहा है वो फाइनल प्रोडक्ट है। और ये इनिशियल प्रोडक्ट है, धरती में हमको इसी फॉर्म में मिलता है। आगे आप बढ़िए, ये देखिए, ये है टंगस्टन का ओर, जिसको हम बोलते हैं वुल्फ्रामाइट। और ये हमारे बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो बनाने में यूज होता है। और ये काफ़ी हाई टेम्परेचर बर्दाश्त करता है, इसीलिए हम इसको बल्ब बनाने में उपयोग करते हैं। ये देखिए, इसमें आपको रेयर अर्थ एलिमेंट मिलते हैं, जो कि आज के डेट में हमारे जितने भी मोबाइल और एडवांस वर्जन के कार और जो भी है, बहुत सारे यूज होते हैं। ये कार में 5-6 किलो यूज होता है लगभग, और चाइना इसमें डोमिनेट करता है, इसीलिए वो बहुत सारी चीज़ों में आगे हो जाता है हमसे। ये एक ऐसा मिनरल है अगर ये ना मिले तो हमको अपने घर के लिए चावल दाल मिलने में दिक्कत हो जाए। ये हमारे जो NPK बोलते हैं, नाइट्रोजन फॉस्फेट पोटास, उसका एक की है। ये इंडिया में 100% इंपोर्ट किया जाता है, यहाँ पे इसका प्रोडक्शन नहीं है। और ये इंडिया में जहाँ मिलता है वो 700 मीटर नीचे है।
राजस्थान के गंगानगर बेसिन से आता है, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। उसी तरह से आपके घरों की जो कढ़ाई बनी होती है लोहे की जो और होते हैं, ये हेमाटाइट, दूसरा ये है हमारे पास मैग्नेटाइट। तो ये दोनों का कंट्री में बहुत ज़्यादा यूज है। आपके घर में आधे सामान तो इसी के बने रहते हैं किसी न किसी रूप में। ये आप आगे देख सकते हैं, ये तवे में भी ये यूज़ आता है। सब जितने भी लोहे की चीज़ उसमें यूज होते हैं। उसी तरह से पाइराइट है, एकदम दिखता है सोने जैसा। ये सोना होता नहीं, ये इसको बोलते हैं, इसका निकनेम है फूल्स गोल्ड, ऐसे नाम है पाइराइट। लाइकवाइज ये एपोफिलाइट है, ये भी काफ़ी यूज़फुल है। ये गार्नेट है, इसका जो जेम वेराइटी होता है हमारे अंगूठी बनाने में यूज होता है। और इसका फॉर्म देखिए, ये 2 डेकाहेड्रल, मतलब 12 फेस होता है इसके ऊपर चारों साइड में। जैसे ये कि दिख रहा है ना, ऐसे ऐसे इस पर 12 मिलते हैं। ये एक क्यानाइट होता है, इसका आप कलर देखिए, बहुत ही यूनिक कलर होता है और ये एब्रेसिव्स में यूज होता है। उसी तरह से आप सामने देख सकते हैं फॉसिल्स है, इकिनोइडिया बोलते हैं उसको। ये फाइसा है और ये सेफलोपोड्स है। ये मैग्नीज का ओर है जिसको हम बोलते हैं सिलोमिलेन, और इसका जो फॉर्म दिख रहा है ये बोट्रेडल फॉर्म बोलते हैं इसको। ये है टूरमलिन, इसमें भी टंगस्टन और बहुत यूजफुल मिनरल्स मिलते हैं, काफ़ी ज़रूरी है आज के देश में। और ये है जैसे हमारा खाने में खिचड़ी होता है, वैसे ही मिनरल का भी एक खिचड़ी एसोसिएशन होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ मिलते हैं। ये टूरमलिन है, ये आप देख रहे हैं किताब की तरह दिख रहा है माइका। माइका जो आपके आयरन में क्लियर दिखता होगा, चमकता हुआ, देखिए आपको दिखेगा, ये दिख रहा है ना, ऐसा पूरा चमकता हुआ। उसके अलावा क्वार्ट्ज और फेल्सपार मिलता है इसमें। ये जब हम जिस चीज़ से बनता है मैग्मा, लास्ट स्टेज में जो बच जाता है वो सब मिल के ठंडा होकर ऐसा बनाते हैं। इसी तरह से आपको ऊपर में ये डायनासोर का अंडा है और ये डायनासोर के बोन्स है, बाकी जो देख रहे हैं आप। ये क्वार्ट्ज का रोज क्वार्ट्ज है, इसका ये नेचुरल फॉर्म है, देखिए कैसे होता है। ये हमने कट नहीं किया है, ये नेचुरल है और इसका प्रिज्मेटिक फॉर्म बहुत यूनिक दिख रहा होगा। और आज कंट्री में एक जो बहुत ज़्यादा चर्चा में आई थी जो मिनरल, वो है लिथियम। और यहाँ पे आपको लिथियम दिखाएगी, ये जो पिंक कलर का दिख रहा है ये सारे लिथियम है। ये लेपिडोलाइट मिनरल है, राजस्थान के सिरोही डिस्ट्रिक्ट का है। उसी तरह से ये एक मोलिब्डेनम है, ये भी काफ़ी यूजफुल है, बहुत सारे केमिकल्स में यूज होते हैं। जो सिल्वर कलर दिख रहे हैं ना, वो वाला। ये है ऑब्सिडियन। ऑब्सिडियन मतलब वोल्केनिक ग्लास। जब मैग्मा क्रिस्टलाइज होता है, वोल्केनिज्म होता है, तो जब फास्ट कूलिंग होती है तो ऐसा बनता है। इसी तरह से ये है कार्बोनेटाइट, जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स का सोर्स होता है। इसके अलावा ये तो हो गया। सर मैं ज़्यादातर देख पा रहा हूँ यहाँ पे राजस्थान राजस्थान के भी बहुत सारे जगहों पे गुजरात के ज़्यादा इधर के लाए गए हैं। अदरवाइज बहुत सारे मिनरल स्टेट है, राजस्थान तो है ही काफ़ी अच्छे हालत में, महाराष्ट्र भी है, छत्तीसगढ़ भी है, झारखंड भी है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे बहुत सारी चीज़ मिलते हैं। क्योंकि ये राजस्थान से नज़दीक है, इसलिए वहाँ से सैंपल लाना आसान पड़ा। और इसके साथ आगे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 चीज़ देख रहे हैं। एक आपको जो जेम जो मिलता है वो नेचुरल स्टेट में, ठीक है, और जब उसको काटा जाता है तो ऐसा बन जाता है। अगर आपको जेम टेस्टिंग करानी है, कुछ ऐसा हो, तो मैडम बता सकते हैं डिटेल, ठीक है। और इसी तरह से आप पीछे देख रहे हैं, जियोलॉजी आपका नहीं केवल ये पत्थर सप्लाई करता है या कमल, बल्कि घूमने की जगह को भी डेवलप कर रहा है। तो देखिए आपको बहुत सारे फ़ोटोज़ दिखेंगे और इस पूरे पवेलियन के बाहर में आपको बहुत सारे फ़ोटोज़ दिखे होंगे। इसी के सब बड़े बड़े रूप है, ये छोटा छोटा मिक्स करके डाला गया है। तो यहाँ पे आपको मतलब थोड़ा सा अलग मिलेगा हर स्टॉल से। यहाँ पे कुछ बिकता नहीं है, लेकिन आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं जो सब आप किताब में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे लाइव आपको देखने को मेरा सर आखिरी क्वेश्चन होगा, जो स्टोन की बात होती है, ये कहीं उत्तराखंड या ये हिल्स एरियाज में भी मिलते हैं आपको, जैसे कश्मीर हो गया, देखिए हो गया, हर जगह मिलते हैं। कश्मीर में सफ़ायर मिलता है, लिथियम मिला है, अभी आप सुने ही होंगे, काफ़ी चर्चा में रहा है। तो ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहाँ कुछ न कुछ नहीं मिलता है, बहुत सारी चीज़ मिलते हैं। चलिए सर, बच्चों ने तो किताबों में पढ़ा होगा, आपने प्रैक्टिकली समझा दिया। अगर आपके स्टॉल तक बच्चे आना चाहे तो कैसे पहुँचे? उनको बताइए कि आप हॉल नंबर 5 में मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का जो स्टॉल है उसमें स्टॉल नंबर 9A में पहुँचे, ठीक है। तो सेंटर में मतलब पूरे हॉल के सेंटर में आपको दिखेगा मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का, वहाँ पे 9A स्टॉल। और कोई ये परचेज करना चाहे नहीं, यहाँ पे देखिए, यहाँ ये जो हमारा स्टॉल है ये सेल के लिए नहीं है। सेल के लिए हमारे मक्की साहब उनको आपको कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा जो सेंटर में है। हम लोग केवल दिखाने के लिए, नॉलेज डिसेमिनेट करने के लिए लगाए हैं स्टोर। क्या एग्जीबिशन के बाद भी अगर बच्चा कोई आपसे नॉलेज अगर लेना चाहता है तो हमारे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का 5-6 रीजनल ऑफिस है, जयपुर, हैदराबाद, शिलोंग, नागपुर, ये सब में बड़े बड़े म्यूजियम्स हैं, वहाँ आप विजिट कर सकते हैं। दिल्ली में भी है छोटा म्यूजियम है, तो इस तरह से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता चलेगा। आज से 2 साल पहले ऐसा कुछ एग्जीबिशन नहीं लगते थे और बच्चे एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का ये पहली बार यहाँ पे स्टॉल लगा है।
बच्चे इसलिए- कम रुचि भी लगते थे, हमने देखा कि यहाँ बच्चे खुद रुचि रख रहे हैं। लेकिन अभी आपको आगे के लिए बहुत कुछ मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे ज़रूर लगेगी। कुछ क्वेश्चन है मेरे। कई सारी चीज़ें हैं जो आजकल बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से चल रही हैं, जो कि AI फॉलो कर रहा है, और कंप्यूटर के सर्किट भी बहुत छोटे हो गए हैं। पहले जो बड़े बड़े कंप्यूटर देखते थे वो आज बहुत ही मिनिमल साइज़ के हो गए हैं। तो अब टेक्नोलॉजी में इनोवेशन के साथ जो माइनिंग है और जियोलॉजी है, ये डिपार्टमेंट कैसे काम कर रहे हैं? देखिए, हमारा आप सामने एक स्टॉल देख रहे हो, ये देखिए LCD स्क्रीन है जो हमारा, ये स्क्रीन जो है ना अपने आप में एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है। ArcGIS जो आप बोलते हैं, इसमें हमने एक ये सॉफ्टवेयर होता है जिसको लगा करके बनाया है, और इसमें आपको मैं दिखाता हूँ। मिलान नहीं, देखिए देखिए, एक मिनट, ये आपको मैडम डिटेल में बताएंगी ये क्या है, और इसके बारे में आपको डिटेल पता चलेगा। ये 2 मिलियन स्केल का जियोलॉजिकल मैप है पूरा इंडिया का, और उसमें कहाँ पे कौन कौन सा फॉर्मेशन, कौन से टाइप के आपके रॉक मिलेंगे, तो वो आपको पता चलेगा, और उसमें कितना एरिया कवर किया है। थोड़ा ये नेट डिपेंडेंट है। ये देखिए, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको, ये है डेक्कन ट्रैप। तो उसमें उसका कितना लेंथ है, उसका एज क्या है, उसका सुपर ग्रुप क्या है, ऐसा जियो टैगिंग करके हम लोगों ने हर इसके लिए उसमें मैप में दिया है। इवन हम लोगों ने कहाँ पे बड़े बड़े फॉल्ट्स है। देखिए, ये जो आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे ना, इन्होंने क्या किया, यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। ये क्लिक करके आप इंडिया के खास तरह के रॉक एरिया में पहुँच गए हैं। ये जो है ना, ये एक इंडिया में एक खास तरह का रॉक है जिसको हम डेक्कन ट्रैप बोलते हैं, और इसके कारण इस पूरे एरिया का डिटेल क्या है वो आपको सामने दिख रहा है। इसके अलावा डेक्कन बसाल्ट का एरिया है। ये बसाल्ट के साथ एक और क्वेश्चन है, जो हमारे पास सोडियम है, उसके साथ भी कई बैटरीज ओपन हो रही हैं, तो सोडियम बैटरीज के ऊपर भी नहीं, देखिए, हम लोग जो है सोडियम बैटरी ऐसा पर्टिकुलर ये नहीं, हम लोग रॉक एंड मिनरल्स, वो रॉक एंड मिनरल्स के बारे में हम लोग ये किए हैं। और एक चीज़ आपको दिखाएं, ये है OGP मैप। OGP मीन्स ऑब्वियसली जियोलॉजिकल पोटेंशियल। तो हम लोगों ने 18 मिनरल कमोडिटी के लिए ये मैप बनाया है। मीन्स कौन सा मिनरल आपको ढूंढने के लिए कौन सा इंडिया के पार्ट में पोटेंशियल एरिया है। जैसे अगर आप देखना चाहेंगे तो ये ग्रीन कलर का है फर्टिलाइज़र मिनरल, मीन्स जहाँ से पोटैश हलाइट ये जो मिलता है। और ये जो है ये ग्रे कलर का जो है हॉलो, ये लिथियम के लिए है, जो अभी आपने रिसेंटली सुना होगा जम्मू एंड कश्मीर में मिला था। देन ये आपका है रेड कलर का। अगर आपको आयरन का देखना है तो आपको ये रेड कलर के पैच में यहाँ पे आयरन का ऑकरेंस है, और ये जो ब्लू कलर है ये मैग्नीज का है। इसी तरह से हम लोगों ने और जो GSI जो है कि अलग अलग स्टेज में एक्सप्लोरेशन करता है, G4, G2, G3, और उसके सबसे मीन्स उसमें जो अच्छा हम लोगों को पोटेंशियल एरिया मिलते हैं, तो हम लोग उसको ब्लॉक्स बना के मिनिस्ट्री ऑफ माइंस को ऑक्शन के लिए देते हैं। तो ये भी एक्सरसाइज हम लोगों ने मीन्स पहली बार किया है। मैंने झारखंड माइंस के ऊपर उन्होंने भी काफ़ी, झारखंड जो डिपार्टमेंट यहाँ पर है उन्होंने भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी है। उनके पास जो बॉक्साइट है, देन आपका ये आयरन है, मैग्नीज है, वो उसकी क्वालिटी, और अगर इसकी लिथियम आयन बैटरी की बात करें विद हाँ, वही मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। थोड़ा सा ये नेट डिपेंडेंट है, वही मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। पकड़िएगा इसी तरह से हम लोग जो ब्लॉक देते हैं ऑक्शनिंग के लिए GSI, G2, G3 रिसोर्स, हम लोग पूरा रिसोर्स निकालते हैं कि उसमें कितना मिलियन टन वो आपको और मिनरल या मेटल्स मिलेगा और उसका क्या ग्रेड होगा। हम लोगों ने टोटल 194 G2, G3 ब्लॉक्स दिए हैं अभी तक डिफरेंट कमोडिटी के लिए, और उसमें थोड़ा लोड होने में टाइम लगेगा।
तो उसमें हम लोगों ने पूरा डिटेल्स दिया है कि ये कौन सा कमोडिटी के लिए हुआ है और कौन सा ईयर में उसका काम हुआ है, कौन सा एरिया में है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, उससे हम लोगों ने कब कौन सा एरिया में कितना मीन्स कौन सा FSP में काम किया है और कितना मिलियन टन और कौन सा ग्रेड निकलेगा। और उसके साथ साथ हम लोगों ने वो भी इंफॉर्मेशन जियोटैग किया है कि वो ऑक्शन हुआ है कि नहीं, मीन्स कुछ जो है ऑलरेडी ऑक्शन हो चुके हैं और कुछ जो है अभी ऑक्शनिंग प्रोसेस में है। आप जो अंगूठी पहने हैं ना, इसमें हाँ जो पहने हैं इसकी यहाँ टेस्ट भी होती है। और हाँ, उसके अलावा हम लोगों का जो जेमोलॉजी डिवीज़न है, तो अभी मैडम जेमोलॉजिस्ट है, तो हम लोगों ने काफ़ी सारे लोगों को अभी तुरंत जो है जेम टेस्टिंग करके भी दिया है। आप अपने अंगूठी का में जो लगाए हैं वो आप नाम न बताइए, हाँ। आप सीधा उधर इसके अलावा कई सारे क्वेश्चन अभी और भी हैं मेरे पास। मेरे को ये हाँ, एक सेकंड, हाँ, अभी आया। इसके अंदर जैसे कि एक अच्छा हाँ, जैसे आप लिथियम का पूछ रहे थे अभी, है ना? हाँ, ये जो अभी जम्मू एंड कश्मीर में जो मिला था, इसका हम लोगों ने एक ब्लॉक दिया है मिनिस्ट्री ऑफ जो जम्मू कश्मीर में मिला है वो है अभी आपके पास? ये है ना, यहाँ अवेलेबल नहीं, वो रॉक नहीं है, लेकिन उसका इंफॉर्मेशन जैसे ये हम लोगों को मिला था, उसका ब्लॉक नेम था सलाल हमना, हाँ, और ये लिथियम जो है बॉक्साइट के साथ मिला है, ठीक है। और ये हम लोगों ने उसका रिसोर्स निकाला है, ये उसका स्टेट नेम है जम्मू एंड कश्मीर, और ये हम लोगों का हाँ, और ये जो है इसमें जो है 5.9 मिलियन टन्स लिथियम मिला है विथ एवरेज ग्रेड 583 ppm, और उसका लिथियम का कट ऑफ है 200 ppm। मतलब यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप का मैप बना के हम लोग डिफरेंट जो काम करते हैं ना वो दिखा रहे हैं। और आजकल जो नीलामी होता है ना, नीलामी के लिए जैसे एक लाल या कोई भी कलर दिख रहा है ना, वो एक एरिया पूरा नीलाम होता है, तो ऑक्शन में जाता है। इसमें इनोवेशन और स्ट्रेटजीज जो मेंटेन होती हैं फॉर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। अभी तो जैसे देखिए, हम जैसे मान लीजिए ज़मीन के नीचे ढूंढ रहे हैं, ठीक है, तो हमारा टेक्नोलॉजी से ही पता चलता है। सरफेस तो सीधा दिखता है ना, हम नीचे का भी पता लगाते हैं। हाँ, तो हमारे जो हम लोग जियो फिजिकल 3-4 टूल्स होते हैं, जैसे हम लोग रिमोट सेंसिंग का भी हेल्प लेते हैं। देन जहाँ पे हम लोगों को सरफेस इंडिकेशन मिलता है, तो उसको हम लोग सब सरफेस में चेक करने के लिए हमारा जियो फिजिकल सर्वे भी होता है। रेजिस्टिविटी है, IP है, ग्रेविटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, तो उसका होके उसके बाद हम लोगों को इंटीग्रेटेड स्टडी करने के बाद ही वो स्टेटा कैसा है उसका, वो जो मिनरल बॉडी है उसका बिहेवियर कैसा है, वो सारा चीज़ इंटीग्रेटेड स्टडी करके हम लोग करते हैं। इसके अलावा जो कंपनीज की सर्किट, फिर भी अगर इतनी मात्रा में हमारे पास ये चीज़ें हैं तो हमारे पास जो मैन पावर है, फिर भी वो कई सारे रिसोर्सेज जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है चाइना में या फिर कोरिया में या फिर फिलीपींस या फिर थाईलैंड के बने हुए प्रोडक्ट होते हैं, साउथ कोरिया के बने हुए प्रोडक्ट होते हैं। ऐसा एक खाली रिसोर्स होने से नहीं होगा, रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करना वो भी एक बहुत हमारे जो इंडियन मेड मोबाइल हैं, लावा